हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। अपन ने 12th क्लास का भाग फर्स्ट कंप्लीट कर लिया। अब आज पढ़ेंगे अपन सेकंड भाग। ठीक है, 12th क्लास का सेकंड भाग पढ़ेंगे। दो दो बुक है इसकी एनसीईआरटी की। अपन ने फर्स्ट कंप्लीट कर लिया, अब सेकंड पढ़ेंगे। सेकंड में क्या है? किरण प्रकाश एवं प्रकाश के अंतर, 9th चैप्टर है सेकंड का। ठीक है, भाग सेकंड का 9th चैप्टर है। किरण प्रकाश की एंथ्री इसका नाम है। तो प्रकाश की क्या होता है? ऑप्टिक्स। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्रकाश। प्रकाश को क्या बोलते हैं? ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स कितने प्रकार के होते हैं? प्रकाश 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 अपन जानते हैं कि अपने जो वायुमंडल में है वो प्रकाश है, सूर्य से मिलता है अपन को। ठीक है, सूर्य से मिलता है। ठीक, तो अपन इसमें एक प्रकाश की दो किरण प्रकाश की और दूसरा क्या है? तरंग प्रकाश। ठीक है, किरण प्रकाश की किसने दिया था? न्यूटन ने। ये बेसिक है। इसको किसने दिया था? हाइगेन। ठीक है, किरण प्रकाश की किसने प्रतिपादन किया था? न्यूटन ने। फिर अनेक विज्ञान, पहले तो न्यूटन ने किया, फिर आगे चलते गए आविष्कार होते गए और अगले वैज्ञानिक भी आते गए। ठीक है, और सर्वप्रथम न्यूटन ने दिया था। इसको किसने दिया था? हाइगेन्स ने। ठीक है, इसको वेव ऑप्टिक्स बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? रे ऑप्टिक्स। इंग्लिश में भी ध्यान रखो, रे ऑप्टिक्स। इसको क्या बोलते हैं? वेव ऑप्टिक्स। ठीक है, अब ये कितने टाइप के होते हैं? किरण प्रकाश की में अपन पढ़ेंगे। ठीक है, फिर तरंग प्रकाश के पढ़ेंगे। तो किरण प्रकाश की कितने टाइप की? 3 टाइप। ठीक है, किरण प्रकाश की 3 टाइप की। परावर्तन, पहली होती है परावर्तन। दूसरी परावर्तन विवर्तन। ठीक है, परावर्तन अपवर्तन। ठीक है, परावर्तन क्या हो? परावर्तन और अपवर्तन। तीसरी क्या है? वर्ण विक्षेपण। तीसरी क्या है? वर्ण विक्षेपण। ठीक है, किरण प्रकाश के में अपन क्या पढ़ेंगे? परावर्तन, अपवर्तन, वर्ण विक्षेपण। ठीक है, तरंग प्रकाश की 3 टाइप की होती है। एक व्यतिकरण, विवर्तन, घूर्णन। क्या होती है? व्यतिकरण, दूसरी क्या है? विवर्तन, थर्ड क्या है? ध्रुवण। 3 टाइप की होती है। ठीक है, पहले तो अपन को देखना है रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स क्या होती है। किरण प्रकाश की और तरंग प्रकाश की कितने कितने टाइप की होती है, अपन को इनके बारे में पढ़ना, परावर्तन के बारे में पढ़ना है, अपवर्तन के बारे में, वर्ण विक्षेपण के बारे में पढ़ना है। ठीक है, अगले चैप्टर तरंग प्रकाश की पढ़ना है। ठीक है, अपने प्रकाश की के बारे में पढ़ना है, किरण प्रकाश की इसके बारे में पढ़ना, परावर्तन, अपवर्तन, वर्ण विक्षेपण। ठीक है, जैसे जैसे अपने को शुरू से पढ़ाते हैं प्रकाश के बारे में। प्रकाश के बारे में शुरू से पढ़ाते हैं, चौथी पांचवी छठी क्लास है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है? जैसे आपने को पहले प्रयोग किया होगा चौथी पांचवी क्लास में। ये एक ये है, एक मोमबत्ती है। ठीक है, और इसके सामने कितने रखे हैं? 4, 3 गत्ते के टुकड़े रखे हैं। ठीक है, यहां से अपन देख रहे हैं। ठीक है, यहां से अपन यहां से हम देख रहे हैं। तो ये क्या करता है? जैसे यहाँ पे इनमें क्या हुआ? बीच बीच में होल है। ठीक है, बीच बीच में होल है, तो अपन क्या करते हैं इसमें? देखिए बीच बीच में होल है, सीधी रेखा में गमन करते हैं, तो क्या होगा? ये अपने को प्रकाश मिलता है।
प्रकाश दिख गया, तो इससे क्या होगा, और इससे जैसे ए को अपने इधर उधर किया तो प्रकाश अपन को दिखेंगे नहीं, तो क्या होता है, प्रकाश क्या करता है, सीधी रेखा में गमन करता है। ये अपन को प्रयोग कराया छोटी क्लास में, ठीक है। प्रकाश अपन को क्या नाम दिखता है, छोटी क्लास, सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश किस में गमन करता है, सीधी रेखा में गमन करता है। ये अपन को प्रूव कर दिया वहां, ठीक है, प्रूव कर दिया। अब पढ़ेंगे अपन परावर्तन। ठीक है, किरण प्रकाश की रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, वर्णक्रम, फिर अपन पढ़ेंगे परावर्तन। ठीक है, डायरेक्ट अपन परावर्तन पढ़ेंगे। रिफ्लेक्शन, परावर्तन क्या होता है, परावर्तन क्या होता है, किसने बनाया परावर्तन? क्या, जैसे किसी भी वस्तु पर प्रकाश की किरणें पड़ती है तो उसी माध्यम में वापस लौटती है, उसको क्या बोलते हैं, परावर्तन। ठीक है, जब किसी वस्तु पर प्रकाश की किरणें गिरती है तो वह किरणें उसी माध्यम में लौट जाती हैं, उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जब किसी वस्तु पर प्रकाश की किरणें गिरती है तो वह किरणें उसी माध्यम में वापस लौट जाए। जैसे अपना कोई चीज है, जिसमें ये ले लो ग्लास, ठीक है, ये ग्लास है, तो इसमें यहां से अपने आ रही है प्रकाश की किरणें आ रही है, तो ये इसी माध्यम में वापस लौट रही है, इसको क्या बोलते हैं, परावर्तन। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, परावर्तन। ठीक है, और भी किरणें आ रही है इसमें, इसको, तो इसको क्या बोलते हैं, परावर्तन। इसी माध्यम में लौट जा रही है, कहां से आ रही है वहीं चली जाती है, तो इसको क्या बोलते हैं, परावर्तन। जैसे यहाँ से प्रकाश की किरणें इधर इधर निकल गई, तो अपन इसको क्या बोलते हैं, इस प्रक्रिया को प्रकाश की किरणें। प्रकाश की किरणों की सतह को वस्तु की सतह से टकराना और तथा टकराने के बाद उसी माध्यम में लौट जाना की घटना को क्या कहते हैं, अपन को क्या कहते हैं, परावर्तन। ठीक है, पर इसको क्या कहते हैं अपन, परावर्तन। किसी वस्तु को प्रकाश की किरणें लौट जाती है, उसी माध्यम में लौट जाती है, तो उसकी क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, एक दर्पण, पढ़ पढ़ेंगे दर्पण, ये लिख लो। ऐसा दर्पण को क्या बोलते हैं, मिरर। दर्पण को क्या बोलते हैं, मिरर। जो प्रकाश लगभग 100% जो
देखो वो वस्तु जो प्रकाश को पूरा परावर्तित करते हैं उसे क्या कहते हैं, मिरर। देखिए जैसे प्रकाश का परावर्तन 100%, उसका अधिक से अधिक, 100% तो कोई भी चीज नहीं करते, ब्रह्मांड में ऐसी चीज नहीं है जो 100% करते हैं, मतलब लगभग अधिक से अधिक अगर परावर्तन कर देती है उसको क्या बोलते हैं, हम दर्पण बोलते हैं। ठीक है, अधिक से अधिक क्या करती है उसको दर्पण बोलते हैं। दर्पण के प्रकार, दर्पण के दो प्रकार, दर्पण के प्रकार, दर्पण के प्रकार, टाइप ऑफ मिरर। दर्पण के तीन प्रकार के हैं। एक पहला है अपना समतल दर्पण, प्लेन मिरर। ठीक है, दूसरा क्या है, गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण, स्फेरिकल मिरर। तीसरा क्या है, परवलय का, परवलय का। तेरा बोलो। तीन टाइप है। ठीक है, दर्पण के प्रकार, टाइप ऑफ मिरर कितना होते हैं, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण, प्रवलयकार। तीन टाइप के हैं, प्लेन, स्फेरिकल और पैराबोला। ठीक है, प्लेन दर्पण, स्फेरिकल जो और पैराबोला दर्पण। ठीक है, आज अपन पढ़ेंगे प्लेन दर्पण, समतल दर्पण, दर्पण मिरर। ठीक है, तो इसके बारे में पढ़ेंगे अपन। ये अपना टाइप हो गया। पहला कौन सा है अपना, समतल दर्पण। इसके बारे में, समतल दर्पण के बारे में, समतल पहले इसका फिगर बनाऊंगा। देखो ये दर्पण का क्या है, सरफेस, इसको ऐसे डिनोट कर देते हैं। अब जैसे यहाँ से कोई किरण आ रही है, प्रकाश की कोई किरण आ रही है, तो इस पे क्या करेगी ये क्या आ रही, आपतित। इस आने वाले को क्या बोलते हैं, आपतित किरण, किरण। जाने वाले को क्या बोलते हैं, परावर्तित किरण। जाने वाले को क्या बोलते हैं, परावर्तित। इसके बीच का कोण क्या होता है, ठीक है, इसके बीच का कोण क्या होता है, थीटा। और यहां से यहां तक इसमें क्या डाल दिया अपन ने, लंब। अब देखो एक बार यह इसका हो गया, अभी लंब हो गया। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड। इंग्लिश में भी ध्यान रखो, रिफ्लेक्टेड वेव, रिफ्लेक्टेड इंसिडेंट, आपतित इंसिडेंट, रिफ्लेक्टेड रे और इंसिडेंट। देखो आपतित को क्या बोलते हैं, आई, और इसको क्या बोलते हैं, परावर्तित को आर। ठीक है, और ये दोनों कोण बराबर होते हैं, जितना आपतित कोण होगा उतना ही परावर्तित कोण होगा। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, अभिलंब। अभिलंब डालने के बाद, अभिलंब, ठीक है, अभिलंब।
और ये दोनों क्या होते हैं, बराबर। इसके 3 पॉइंट है, आई बराबर क्या होता है, आर। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हो गया, आपतित कोण, आपतित कोण और परावर्तित कोण, परावर्तित कोण, आपतित कोण और परावर्तित कोण बराबर आपतित कोण और परावर्तित कोण दोनों बराबर होते हैं, और आपतित कोण और परावर्तित कोण बराबर होते हैं। ठीक है, सेकंड क्या है अपना, पहला नियम है इसका, ये तो दूसरा है, पहला पहला नियम, इस पे अभिलंब करते हैं तब क्या, आपतित किरण अभिलंब तथा परावर्तित किरण एक ही तल पर होते हैं। ठीक है, आपतित किरण, दूसरा क्या है इसका, आपतित किरण और परावर्तित किरण एक ही तल पर, देखो आपतित किरण, ये आपतित किरण और परावर्तित किरण एक ही तल पे है। ठीक है, इधर जा रहे तो इसी तल पे है। ठीक है, और आपतित किरण का प्रतिलंब अभिलंब, ठीक है, अब देखो प्रतिबिंब क्या होता है, प्रतिबिंब देखेंगे अपन इसका। ठीक है, ये तो हो गया इसका नियम, तीनों, आपतित किरण और प्रतिबिंब किरण। अब देखो प्रतिबिंब क्या होता है, देखो परावर्तन का, ये परावर्तन का अपन ने क्या ले लिया, एक मिरर ले लिया, इसको क्या बोलते हैं, एम मिरर। ठीक है, यहाँ पे कोई वस्तु रखी है। ठीक है, अब इसको मिरर को अपन ने सीधा दीवार पे लटका दिया, तो यहाँ पर अपन ने क्या लिया, एक वस्तु रखी है, तो इसका जो प्रति आपतित किरण और परावर्तित किरण, ठीक है, ये तो इसी दिशा में आएगी वापिस। ठीक है, तो अपन ने सपोज किया कि यहाँ पे इतनी दूरी पर ये इधर कर लिया, अपन इतनी दूरी पर ये रखा है, तो इनकी दूरी, बीच की दूरी क्या होगी, बराबर होगी। ठीक है, इनका अगर गति कराते हैं तो v u वेग से गति कराते हैं दोनों की तरफ, तो गति भी दोनों की समान होगी, इनकी गति क्या होगी, समान होगी। ठीक है, इसका प्रतिबिंब बनेगा, ये प्रतिबिंब, प्रतिबिंब इतनी दूरी पर, यहाँ से इतनी दूरी पर है, तो इधर भी इतनी दूरी पर बनेगा, समान दूरी पर। और इसको गति कराते हैं, इधर गति करवाएंगे तो ये u वेग से गति करेगी, दोनों तरफ गति करेगी, दोनों तरफ समान रहेगी। ठीक है, u वेग से गति करेगी। ठीक है, प्रतिबिंब इमेज, परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जब दो या दो से अधिक प्रकाश की किरणें, परावर्तन या प्रतिबिंब का मतलब क्या होता है, परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात दो या दो से अधिक किरणें, दो या दो से अधिक किरणें, प्रकाश किरणें किसी बिंदु पर मिलती है, किसी बिंदु पर मिलती है। अच्छा, किसी बिंदु पर मिलती है, इस बिंदु पर मिल गए ना, तो परावर्तित अपवर्तित दोनों मिलती है, तो उसके क्या कहते हैं अपन, दर्पण कहते हैं। मिलती हुई प्रतीत होती है तो उसे क्या कहते हैं, प्रतिबिंब, मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे क्या कहते हैं हम, प्रतिबिंब। ठीक है, जैसे यहाँ मिलती हुई प्रतीत हो रही है अपन को, ये इसका क्या हो गया, प्रतिबिंब हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब यानी परछाई होती है अपनी, प्रतिबिंब यानी परछाई होती है। ठीक है, तो यहाँ से अपन कोई चीज वस्तु रखी है, तो इस पे प्रकाश की किरणें आ रही है, तो इस पे ऑप्टिक्स, इस पे क्या आ रही है, इधर, तो इसके बीच में अपन सपोज कर लिया, इधर मान लिया अपन, जैसे दीवार पे अपन कांच लटका हुआ है, तो कांच के बाहर जगह नहीं, तो अपन ने सपोज करके मान लिया,
तो इसकी दूरी और इसकी दूरी दोनों बराबर होगी। इसको वेग यू वेग से गति कराएंगे तो यह बी वी वेग से गति करेगा, यू वेग से गति करेगा। ठीक है, तो ये अपना परावर्तन का नियम समझ में आ गया। ठीक है, वो बिंदु प्रतिबिंब कहलाता है। ये बिंदु को क्या कहलाएगा? प्रतिबिंब। ये इसका प्रतिबिंब है, तो इनकी दूरी क्या हो जाएगी? प्रतिबिंब कहलाती है। परावर्तन का अपना समझ में आ गया। ठीक है, अब इसके दो परावर्तन के 3 नियम अपने को समझ में आ गए। दो नियम। अब देखो, अब इसका प्रतिबिंब कितना होता है? क्या होता है? वास्तविक प्रतिबिंब दूसरा क्या होता है? आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब। ठीक है, वास्तविक और रियल और आभासी प्रतिबिंब। आभासी में क्या होता है? सीधा होता है। प्रतिबिंब क्या होता है? आभासी में सीधा होता है। क्या होता है? सीधा सीधा होता है। ठीक है, आभासी का मतलब सी का मतलब इस सीधा। ठीक है, इसका याद करने का तरीका है आभासी सीधा। इसमें क्या होता है? उल्टा। वास्तव में क्या होता है? उल्टा होता है। आभासी में क्या होता है? सीधा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, आभासी में क्या होता है? रियल और वर्चुअल। इसको क्या बोलते हैं? रियल, VIRTUL, वर्चुअल। ठीक है, वर्चुअल प्रतिबिंब। ठीक है, यू वेग से गति करते हैं तो प्रतिबिंब भी उसी वेग से करते हैं। अगर मान लो ये यू वेग से गति करता है तो प्रतिबिंब भी उसी वेग से करते रहे। जैसे यू वेग से प्रतिबिंब भी उसी वेग से गति करता है। ठीक है, सीधा यू वेग से गति करता है तो प्रतिबिंब भी उसी वेग से गति करता है। ठीक है, अब इसमें अपना समतल परावर्तन का नियम पढ़ लिया। ठीक है, अब परावर्तन का नियम पढ़ लिया। यदि दो समतल बीच की वस्तु, अब अपन पढ़ेंगे इसके समतल दर्पण पढ़ना है, परावर्तन का नियम पढ़ लिया पढ़ने। ठीक है, परावर्तन का नियम। ठीक है, अब एक दो समतल दर्पण के बीच रखे वस्तु का प्रतिबिंब की संख्या। अब अगला टॉपिक है इसमें समतल दर्पण में। ये समझ में इसका अगला टॉपिक है दो समतल दर्पण के बीच, दो समतल के बीच वस्तु का कोण। ठीक है, दो समतल वस्तु का प्रतिबिंब की संख्या। इसको नहीं दो अपने समतल रखे हुए हैं, जैसे एक नीचे प्लेन है, एक ऐसे रखा हुआ है, एक ऐसे रखा हुआ है। ठीक है, तो दो रखे हैं, इनके बीच में वस्तु का कोण कितना होगा? वस्तु का प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? ठीक है, इसमें वस्तु के प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? n। जैसे n बराबर संख्या कितनी होगी? 360/थीटा। जितना कोण होगा उसका भाग दे देंगे। ठीक है, 360/थीटा इतनी संख्या होगी। ठीक है, n बराबर, अगर सम आती है, ये विषम के लिए है, विषम के लिए अगर विषम आती है, डायरेक्ट विषम आती है तो इतनी संख्या है। n बराबर 360/थीटा
थीटा अगर सम आती है तो क्या करेंगे, -1 करेंगे। ठीक है, -1 करेंगे। अगर सम आती है तो -1 करेंगे, तो फिर ये प्रतिबिंबों की संख्या आ जाएगी। ठीक है, यदि दोनों दर्पण समांतर हो तो, अगर दोनों दर्पण क्या होगा, यदि दोनों दर्पण समांतर हो तो, ठीक है, तो प्रतिबिंबों की संख्या क्या होगी, प्रतिबिंबों की संख्या क्या होगी, और तो प्रतिबिंबों की संख्या क्या होगी, अनंत। प्रतिबिंबों की संख्या अनंत। ठीक है, अनंत होगी। कितनी होगी, अनंत होगी। प्रतिबिंबों की संख्या क्या होगी, अनंत होगी। जैसे n बराबर 360, जीरो क्या, जीरो, ठीक है, अनंत होगी। अपन गोलीय दर्पण के बारे में कल पढ़ेंगे। आज अपन ने समतल दर्पण के बारे में पढ़ लिया, हम गोलीय दर्पण के बारे में अपन कल पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो, यदि दोनों दर्पण समांतर हो तो, मान लो दोनों दर्पण ऐसे समांतर हो, ठीक है, तो इनके बीच का कोण कितना होगा, 0 डिग्री। 0 डिग्री होगा तो इसका क्या होगा, कितनी परतें बनेगी इसकी, अनंत। अनंत परतें बनेगी। n बराबर, और अगर n बराबर यहाँ पे थीटा कितने हैं, तो 360 बटे थीटा, तो विषम आती है तो ठीक है, इतना इसका क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। अगर इसमें सम आती है तो -1 करके ना प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, अपने को विषम बनाना है, सम आती है तो विषम बनाना है इसको। ठीक है, तो ऐसे अपने को इसको करना है। दो समतल के रचित वस्तु के प्रतिबिंबों की संख्या अपने को ऐसे निकालना, n बटा 360 अपन थीटा, 360 अपन थीटा। सम आती है तो इतना -1 करना है, सम आती है तो क्या करना है, -1 करना है। ठीक है, सम आती है तो -1 करना है, विषम आती है तो कुछ नहीं करना है, बुझने की बुद्धि रहेगी। और जैसे समतल समांतर है तो उसका अनंत प्रतिबिंब बनेंगे। कितने बनेंगे, अनंत प्रतिबिंब। ठीक है, ओके, थैंक यू, जय हिंद। और आज की क्लास में कल अपन पढ़ेंगे गोलीय दर्पण, सब समतल दर्पण को पढ़ के आना और इसको देख के आना, अपन पढ़ेंगे गोलीय दर्पण। ठीक है, आगे की क्लास में अपन गोलीय दर्पण पढ़ेंगे, इसके अपन चलते रहेंगे। आगे एक भाग कंप्लीट हो गया, सेकंड भाग अपन कंप्लीट कर लेंगे। ओके, थैंक यू, जय हिंद।